बहुत से आजकल भारत में तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है जी। ठीक और है। मैंने गोष्ठी भी देखी। आत्मा। हाँ, अब वो काले इलम से क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो भूत तो क्या भगाएंगे। भूत तो कटते होते हैं। भूत तो होते हैं, अच्छा। होते तो हैं। एक परिवार में रह रही औरत, बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल एवरीथिंग ओके। और मम्मी जी से भी पूछेंगे, अभी मम्मी जी वहाँ बैठी हुई हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और एकदम से अचानक उस औरत की हरकतें बदल जाती हैं और वो औरत चीखने चिल्लाने लगती है, घर में मारपीट करने लगती है। कुछ दिनों के बाद वह औरत जोर जोर से आदमी की आवाज़ में कहने लगती है कि मेरे अंदर प्रेत आत्मा है। और ख़ास करके हमारे भारत में ऐसा होता है। तो हमारे भारत के लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेगा, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? लोग तो यही कहेंगे इसे भारी साया हो गया है, इस पर कुछ किसी ने कर दिया है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। मतलब भूत ने इसको अपने वश में कर वश लिया। में कर लिया है। मतलब प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा है लोग कहते हैं। प्रेत आत्मा है और प्रेत आत्मा ने इस औरत को अपने वश में कर लिया है। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने तो सामने वो एक चीज खड़ी थी, देखते देखते वो गायब हो गई। हाँ, और वो औरत ये भी कहे कि मुझे पेड़ पर कोई बैठा हुआ दिखाई हाँ, देता है। कुछ लोग, वो औरत क्या कहे, बहुत से लोग कहते हैं अच्छा। मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, रास्ते में मुझे ये दिखा, रास्ते में मुझे वो दिखा। बहुत से आजकल भारत में तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है जी। नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है। चलो ठीक है, एक मिनट रुको, मम्मी से भी पूछते हैं। हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी। अगर ऐसा होता है तो उस औरत के बारे में क्या कहा जाएगा? जिसको भूत दिखाई देते हैं। जिसको पेड़ पर बैठा हुआ कोई दिखाई देता है, अच्छा। घर में गाली गलौज करने लगती है, मारपीट करती है, मतलब उसका बिल्कुल व्यवहार जो है बदल जाता है। और आदमी की आवाज़ में वो औरत कहती है कि मेरे अंदर एक प्रेत आत्मा है। उसके ऊपर असर कर जाती है। हाँ, मतलब आदमी की आवाज़ में वो कहती है कि मेरे अंदर प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहना है? ऐसे लोग सियाणियों के पास जाते हैं, फिर भूत कट वो निकालते हैं। भूत भूत तो कटते होते हैं। हैं। भूत तो होते हैं। अच्छा। होते तो हैं। ठीक अरे है। हम नहीं भूतों से डरते, हमारे तो पास में से निकल जाते हैं। हाँ जी। हमारे तो पास में से निकल जाते नहीं, हैं। आपके पास में से निकल जाते होंगे, वो बात सही है, लेकिन उस औरत के बारे में आप क्या कहोगे? उस औरत के बारे में क्या कहेंगे? जब वो परेशान हुए है तो सच्ची अच्छा। घुस तो जाती है, ये अंदर घुस जाती है। ठीक और है। मैंने गोष्ठी भी देखी। आत्मा। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। और अगर हमारे भारत में ऐसा होता तो भारत के लोग और जो भी मतलब तांत्रिक हैं या बाबा हैं वो कहेंगे कि प्रेत आत्मा ने वश में कर लिया है। वश में कर लिया। यही कहेंगे? ये देखो बड़े जो ज्ञानी हैं। अच्छा, और उसका इलाज कैसे होगा? जैसे प्रेत आत्मा ने मान लो कि वश में कर लिया, इसका जवाब जो है ना, वो जवाब मैं दूंगा, लेकिन मान लो कि उसको वश में कर लिया तो हमारे भारत के लोग उस औरत का इलाज कैसे करेंगे? देखो मेरे कहने की समझ में तो यही है, जितना भी भगवान का नाम लेंगे ना, ठीक है। वो पास में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो लोग तो ये जादू मंत्र जो करते हैं, हम्म। ठोका फाकी करते हैं, उनके पास जाते हैं, हमें ये कसर हो गई हमारी निकाल दो। अच्छा। लेकिन लेकिन हम तो जो है, हम तो गुरु का नाम जपते हैं, तो हमारे से तो कई कई दूर भाग जाती है। अच्छा डॉली गौर जी, जी। मम्मी कह रही हैं कि मैंने प्रेत आत्मा को शरीर में प्रवेश करते हुए देखा है। हाँ। अच्छा जी। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, बाबा जी मत्थे लगते हैं। अच्छा। हाँ। डॉली गौर जी, तो कहाँ देखा आपने, कैसे देखा? ऐसे शरीर में घुसते देखा। आपके शरीर में घुस रही थी? अब मेरे में तो निकल के पानी भी पी आती है मेरी अच्छा, आत्मा तो। आपकी आत्मा। हाँ। आपकी आत्मा पानी पी जाती है? पी आती है। जब ज्यादा प्यास लगती है हाँ। तो ना उठा जाए, थक जाए, तो फिर कहते छोड़ दो, क्या जाएंगे उठ के। अच्छा। तो मैंने जाती देखी। अच्छा। मैं क्या ठीक है जे जाओ पियो पानी तो जाके। ठीक है, मतलब आपके विचारों के अनुसार या अपने आसपास से जो सुना है, हाँ। आत्मा को प्रवेश करते हुए भी देखा है और हाँ। खुद की आत्मा को निकल कर बाहर पानी पीने जाते हुए भी देखा है। हाँ बिल्कुल देखा। लेकिन पानी पी लोग के आकर मानते फिर नहीं है, भूत कहते है नहीं। जो बड़े बड़े ज्ञानी है वो तो कहते है नहीं, लेकिन जितनी दुनिया है ना, दुनिया से भी जाते भूत हैं। अच्छा। हाँ, बेगतियां रूहां बहुत हैं। अच्छा। पता नहीं यहाँ पे चले फिरते हैं, कितनी दफा अपने में से टकराती हैं वो। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है,
तो डॉली गौर जी, जी। मम्मी जी कहते हैं कि आत्मा निकलकर पानी भी पी आती है, और मैंने प्रेत आत्मा को या भूत आत्मा को शरीर में प्रवेश करते हुए देखा, किसी दूसरे के शरीर में, हाँ, किसी दूसरी आत्मा को, दूसरी आत्मा। सपने में या जागते हुए। सपने में भी देखा, ऐसे भी देखा, मुझे पता चल गया था। ठीक है, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, अच्छा आप बताओ, कोई आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, भूत? देखिए, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। ठीक है। और इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जिसको उस मालिक पर भरोसा है, जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पर कोई निगेटिविटी पावर आ गई है ना, हमारे में कोई भूत आ गया है, कोई प्रेत आ गया है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जी, सियानों के पास चले जाते हैं। असल में उनके पास कुछ भी नहीं होता है। जो सियाने होते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि उनके पास एक काला इलम होता है, ठीक है। अब वो काले इलम से क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो भूत तो क्या भगाएंगे, वो उनके परिवार में जितने परिवार के लोग हैं ना, वो सभी भूत बना देते हैं। अच्छा जी। और ये असलियत है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़े, ठीक है। और वो सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको और डराते हैं, धमकाते हैं। और ये चीज अगर आप एक पूर्ण संत के पास जाओगे और जाकर उनको पूरी बात बताओगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो वो आपको सिर्फ एक ही बात समझाएंगे कि भाई मालिक का नाम उस लो। मालिक का ध्यान करो, अंतर की आत्मा पर जाओ, एकजुट यहाँ पर हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ ये पता है, एक बार मैंने सत्संग सुना था, तो हमेशा सत्संग में बाबा जी यही फरमाते हैं कि कुछ भी कर लो, भजन सिमरन पर ध्यान दो, उस मालिक पर, उस सतगुरु पर, उस अल्लाह पर, उस राम पर, जिसको भी तुम मानते हो, बस उसी का ध्यान करना है। ठीक है, लेकिन आज जो मैंने आपसे बात पूछी है ना, जी। वो इसलिए पूछी है, इधर आओ आप 1 मिनट के लिए, झाड़ू बाद में लगाना। आज जो मैंने बात पूछी है वो इसलिए पूछी है क्योंकि अमेरिका के कैरोलिना में एक ऐसी ही बात हुई थी। अच्छा। एक परिवार था, बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अच्छा। उस परिवार में बच्चे थे और एक औरत थी, पूरा परिवार था, मतलब हंसता खेलता। ठीक। अचानक क्या होता है, उस परिवार में एक महिला थी जिसकी उम्र थी 42 साल। अच्छा। वो 42 साल की औरत जो थी, वो अचानक उसकी हरकतें जो हैं वो बदल जाती हैं। ठीक। वो अपने घर वालों से बोलती नहीं है, परिवार वालों से बोलती नहीं है कुछ दिन। उसके बाद क्या होता है, वह औरत डरना शुरू कर देती है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अच्छा। और भाग भाग कर एक तरफ कमरे में बैठना शुरू कर देती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद वह औरत ये कहना शुरू कर देती है कि मुझे पेड़ के ऊपर कुछ दिखाई देता है, कोई बैठा हुआ है। उनके घर के सामने पेड़ होता है एक, उस पेड़ को देख कर कहती है कि उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही 1-2 दिन के बाद ही वो औरत अपनी आवाज़ बदल के ये कहती है कि मेरे अंदर राक्षसी आत्मा है, मेरे अंदर प्रेत आत्मा है, और जोर जोर से चीखती चिल्लाती है और आदमी की आवाज़ में बोलती है, आदमी की आवाज़ में कहती है। अब अगर हमारे भारत में होता तो उसका इलाज जो है वो भूत भगाने वाले करते। हाँ। ठीक है। ठीक। और उसको इस तरीके की मतलब सजा ही दी जाती कि पता ही नहीं किस किस तरीके से उसका इलाज किया जाता। कोई जंजीरों से बांध देता, घर वाले रस्सियों से बांध देते, चारपाई पे बांध देते। मतलब कि उस औरत के साथ जो होता वो तो मालिक जानता था या वह औरत जानती थी। तो फिर क्या हुआ? लेकिन जो उस औरत के साथ बाहर हुआ, अमेरिका के साउथ कैरोलिना में, परिवार वालों ने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने उस औरत को बुलाया, उसमें साइकेट्रिस्ट, जो क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं, चलो जो भी कहते जो भी कहते हैं, ये साइकेट्रिस्ट होते हैं जो, ये भी डॉक्टरों की टीम बैठी हुई थी। ठीक। उन डॉक्टरों ने उस औरत से सवाल जवाब करते हैं। उससे सवाल जवाब के बाद वह औरत को कहते हैं कि आपको कुछ हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, ठीक। आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे, आपकी दवाई चलेगी। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद उस औरत का इलाज शुरू होता है, और इलाज शुरू होने के 2-3 हफ्ते के बाद ही वो औरत अपनी रिपोर्ट में बताती है कि जो मुझे होता था अच्छा। वो अब बिल्कुल नहीं होता। ठीक। सिर्फ दवाई से
डॉक्टरी इलाज से और अच्छे डॉक्टरों के इलाज से। तो उसके बाद क्या होता है कि 1-2 महीने के बाद वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ना तो उसे ये लगता है कि मेरे अंदर कोई राक्षसी आत्मा है, ठीक। ना उसे ये लगता है कि कोई पेड़ पर बैठा हुआ मुझे देख रहा है, ना उसे डर लगता है, ना भय लगता है। अब उस औरत का इलाज होता है और वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो हैं आज भी हैं। मतलब जो केस हुआ था ना, ये केस जैसे हमारे कहते हैं कि न्यूज़पेपर में आया या पब्लिकली डॉक्टरों ने उस चीज़ को रिवील किया, तो उस चीज़ को उन्होंने रिवील भी किया था ठीक ठीक। और उस औरत का सफल इलाज हुआ और उस औरत को बाद में कभी नहीं लगा कि मेरे अंदर कोई प्रेत आत्मा है, मेरे अंदर कोई भूत है। और अगर हमारे भारत में ऐसा होता तो भाई साहब आप बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते कि उस औरत के साथ क्या होता। लेकिन जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो कहते हैं ये भूत भ्रात है ही नहीं कुछ भी। हाँ, डॉक्टर मानते हैं। डॉक्टर इलाज हुए तो अपना मन डर जाता हाँ, है। बस। अपना मन डरता, होता कुछ भी हमारा नहीं। मन डरता गुरु है। साहब भी यही कहते हैं, होता कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बात कह दी जाए कि प्रेत भूत होते नहीं, तो ये भी बात गलत है। हाँ। क्योंकि हमारे जो पुरातन ग्रंथ है ना, अब जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, महावीर जब नाम सुनावे प्रेत पिशाच नेड़ ना आवे, पास ना आवे, ऐसे पास करके ना लिखे, आवे, हाँ। ऐसे करके चलो लिखा वो हुआ है। चीज हम मानते तो हैं। वो चीजें हैं, है, लेकिन उस मालिक के नाम के आगे वो सारी चीजें फीकी ना हैं, ना, हाँ, फिर खत्म हो जाती हैं वो। भाग जाती सब। वो चीजें हैं, भूत प्रेत सब कुछ हैं, लोगों को दिखाई भी देती हैं, लेकिन कुछ ना हमारे मन के डर हैं। डर है। जैसे कि एक मैं हूँ, मेरा मन बहुत कमजोर है ना। अब मुझे सामने कुछ दिख जाए, ठीक है, वो उसने मुझे कुछ नहीं कहा ना, वो मेरे लिए आया था, ठीक है, वो सिर्फ अपना एक जा रहा था और मुझे आंखों से वो चीज दिखाई दे गई, लेकिन वो मैंने अपने मन में खुद बैठ कर लिया। बैठ गई वो बात। बैठ गई बात। जब वो मन में बात बैठ गई तो उसके बाद फिर जो होना था वो चीज हमारे पर हावी हमने खुद की है। खुद की है। उस चीज ने हम पर हावी होने की कोशिश नहीं की। नहीं की। और वहीं पर अगर साथ में एक और इंसान खड़ा है जो कि बहुत ही शेर दिल वाला है, स्ट्रांग है, उसको भी वो चीज दिखाई दी, लेकिन उसने उस चीज पर गौर ही नहीं किया, तो कभी उसे कुछ होगा ही नहीं। हम डर जाते हैं। डर जाते हैं। और दूसरी बात, ये भूतों वाली बातें जो है ना, हाँ, वो बहुत बड़े स्तर पर हमारे भारत में होती हैं और भारत के जो खास करके जो महिलाएं हैं, हाँ वो जी। इन चीजों का शिकार भी हो जाती हैं। ठीक। उनको अपनी देखो जान देकर, महिलाएं ही होती हैं उनको अपनी जान देकर, इस सृष्टि में। अपनी देख लो, जान देकर इन चीजों से छुटकारा नहीं होता, उनको जान देनी पड़ती है अपनी। आप कहीं भी चले जाओ सबसे ज्यादा आपको महिलाएं मिलेंगी। हाँ। जेंट्स होते ही बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन यही कहते हैं डरना नहीं चाहिए। डरना जो डर गया सो मर गया। बस बस डरना नहीं चाहिए। अपना जो दिल है बहुत बड़ा कर रखना चाहिए, तो फिर कुछ नहीं होता। सही बात अपने है। जो भी गुरु का नाम जपते हैं वो जपना चाहिए। अच्छा, अब ये जैसे- बताओ कि अगर वो औरत भारत में होती तो उसका इलाज किस किस तरीके से किया जाता? तो वो तो हमने पहले ही बताया, सियानों के पास जाते, तांत्रिकों के पास जाते, हवन करवाते, कहीं का कुछ करवाते, लाख रुपया लगा देते, और वो अकेली औरत ही नहीं होती, साथ में घर के जितने परिवार वाले थे वो सारे ही, उन सबको भूत चढ़ जाता। सबको भूत चढ़ जाता। धागे बांधे जाते, तवीज बांधे जाते, हाँ। जंजीरों से बांधा जाता, पता नहीं क्या क्या अत्याचार किया जाता। और गुरु साहब तो कहते हैं ना, तुम सेवा करो, सिमरन करो, झाड़ू लगाओ, पांडे मांजो। चलो मैं करना ही अपनी तो सफाई फिर भी। जैसे आगी नहीं बलती आगी, हाँ। ऐसे आगी की तरह जो वो सेक पड़ता है। जो सिमरन करते हैं उनको, जो बेगति रूह पास में आती है ना, उसको इतना सेक पड़ता है आदमी से, इतना गुरु के शिष्य से इतना सेक पड़ता, वो भाग जाती पीछे, सही बात। पास में नहीं आती फिर वो। सही तो बात है। मैंने तो देखा हुआ, मेरा हिसाब किताब है। ठीक है। हाँ जी। तो मम्मी जी को तो हमने कैमरा चलाना भी सिखा दिया है। खैर, ये भूत वाली बात मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं हमारे भारत में जिनका सही ट्रीटमेंट नहीं होता और आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सही बात। ये बात है, हकीकत है ना? तो साहब जी, हाँ जी। अब देखो जी, है तो दुनिया में सारा कुछ ही,
ये सृष्टि है। सही और बात पता है। नहीं, वो कहते नहीं है, वो पंजाबी में भी लिखा है, लख पताला पताल लख आकाशा आकाश, है ना। इसका तो कोई मतलब अंत ही नहीं है सृष्टि का, सही बात है ना। सब में ही लिखा है, है सब में ही लिखा हर चीज में लिखा है, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मतलब जितने भी हमारे जो भी हमारे बड़े हमारे जो संत महात्मा संत हुए महात्मा हैं। आए हैं, वो सभी ने ये चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि यहाँ पर जो मालिक का नाम आ जाता है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे ऊंचा है। डरना नहीं है हम, डरना नहीं, जब जो डर गया वो मर गया। वो मर गया।